बिहार के शिक्षकों पर सरकार एवं सरकारी पदाधिकारियों द्वारा न सिर्फ उनका शोषण लगातार बढ़ते जा रहा है, बल्कि उन पर अत्याचार भी इतना बढ़ता जा रहा है जितना मुगल साम्राज्य और अंग्रेज के साम्राज्य में भी भारतीयों पर नहीं हुआ था, जिसका लगातार सरकार और सरकारी पदाधिकारियों के फरमान से स्पष्ट है। अभी हम न्यूज़ सुन रहे थे, परसों यूपी के मुख्यमंत्री आए थे बिहार में, भाषण दे रहे थे कि पूर्व के राज्य में बिहार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि महोदय, अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, जो शिक्षा विभाग का शासन चल रहा है, वो आप ही का चल रहा है या किसी अन्य का चल रहा है? अगर शिक्षा विभाग में भी आप ही की सरकार चल रही है, आप ही का शासन चल रहा है, तो कौन सा राज्य है? आप ही बताने का काम कीजिए। जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास द्वारा पत्र निकाला जाता है कि किसी शिक्षक का वेतन निरीक्षण के दौरान बीओ द्वारा नहीं काटा गया, इसलिए बीओ के वेतन को काट दिया जाता है, उनके वेतन को स्थगित करता है। आपके आदेश से, आपके सरकार के आदेश से शिक्षक 8 बजे विद्यालय पहुंच रहे हैं, 10 बजे तक इस गर्मी की छुट्टी में भी पढ़ा रहे हैं और कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनका वेतन नहीं कट रहा है, तो माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है कि उनका वेतन काट दिया जाएगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुरानी कई फिल्मों में हमने देखा है कि डकैत के सरदार भेजता था कि जाओ क्षेत्र से लूट करके ले आओ, और अगर कोई लूटने में नाकामयाब रहता था और लूट करके ढेर सारा माल नहीं लाता था तो उस डकैत को मार दिया जाता था। आज वही स्थिति पदाधिकारियों द्वारा किया गया है कि तुम जबरदस्ती शिक्षकों पर अत्याचार करो, उनको जबर करो, अगर तुम नहीं करता है तो उसका सजा तुमको दे दिया जाएगा। औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा पत्र निकाला गया कि जिनका भी 5 मिनट भी लेट होगा और अगर उनका वेतन कटौती होता है तो उसको सेवा पुस्तिका में ऐड कीजिए, यानी उनको 1 दिन का सेवा ब्रेक कर दीजिए। और सेवा ब्रेक का मतलब होता है कि पिछला सारा सेवा समाप्त, नई सिरे से सेवा शुरू। ये कौन सा आदेश है? लगातार बढ़ते बढ़ते अभी मुंगेर लोकसभा में भाई ओंकार चौधरी जी टेटिया अंबर प्रखंड में चुनाव के दौरान बूथ पर ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो हार्ट के गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका भागलपुर से इलाज चल रहा था, उनको आराम की सलाह दी गई थी। उन्होंने बार बार पदाधिकारी से आग्रह किया कि हमें आराम करने दिया जाए, हमें इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त किया जाए, लेकिन ये उनकी नहीं सुनी गई। उनको चुनाव ड्यूटी लगाया गया, फलस्वरूप चुनाव ड्यूटी के दौरान ही हार्ट अटैक में मौत गई। लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऊह करने वाला नहीं है। जैसे अंग्रेज और मुगल साम्राज्य में शिक्षक हो, उस तरह से चल रहा है। और सबसे बढ़कर जो शिक्षक नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार लगातार दमन बढ़ाते हुए अभी पत्र निकला है कि स्कूल चलेगा मॉर्निंग 16 तारीख से। मॉर्निंग क्या होगा? 6 बजे से लेके और 1:30 बजे तक चलेगा। 1:30 बजे के बाद हेडमास्टर जाएंगे VC में, 3 बजे तक उनका VC चलेगा, उसके बाद 4 बजे आएंगे वो अपने घर। और स्कूल की जो दूरी है, बार बार हम लोग मांग करते हैं कि ऐच्छिक का स्थानांतरण किया जाए, लेकिन स्कूल की दूरी है हमारे महिला शिक्षिकाओं की 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो बस से जाती हैं। 6 बजे विद्यालय में पहुंचने के लिए 4 बजे स्कूल जाना होगा। कौन गाड़ी मिलेगी 4 बजे? 5 बजे जाना होगा। कौन गाड़ी मिलेगी 5 बजे? और जगना होगा उनको 2 बजे, 3 बजे। 3 बजे जगकर 4 बजे शाम में अपने आएंगे। ये 13 घंटा की नौकरी कहाँ की नौकरी है? ये तो मजदूर से भी बदतर नौकरी है। फिर भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, पदाधिकारी जिम्मेदार है, और सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारा शिक्षक और शिक्षक के नेतृत्वकर्ता जिम्मेदार है। हमने जब 11 जुलाई को किया था विधानसभा मार्च, उसी समय अगर हम अपना हिजरा पर नहीं दिखाते और विधानसभा में मार्च कर गए रहते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। हमने जब 13 फरवरी को किया था विधानसभा मार्च की घोषणा, और जाकर के हमने गर्दनीबाग चौराहा पर लंबा लंबा भाषण देकर के आ गए, अगर उस दिन हम अपना हिजरा पर नहीं दिखाए रहते और विधानसभा मार्च कर गए रहते तो उस दिन हमारा समस्या का समाधान हो जाता। मैं बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों और शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमियों सबसे हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं कि शिक्षक के इस तरह के शोषण से जो शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, जो विद्यालय में लगातार
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आप आगे आइए और कमर कस के रखिए। और यह मत सोचिए कि हमारा आंदोलन यह जो आचार संहिता चल रहा है उसमें नहीं होगा। डकैती होगा हमारे घर में आचार संहिता में, और हम केस लिखाएंगे आचार संहिता बाद। इसलिए आप पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहिए और इनकलाब करने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप रोड पर नहीं निकलिएगा तब तक शिक्षकों का शोषण होता रहेगा, दमन होता रहेगा। इसलिए अब लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और लड़ाई के लिए तुरंत हम घोषणा करेंगे, घोषणा नहीं करेंगे, हम लड़ाई पर उतरेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।